आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ अहम खबरें लेकर के। मैं बात करूंगा ईरान की, फिलिस्तीन की, अमेरिका, इजराइल और पूरे मिडिल ईस्ट की। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जो पाकिस्तान के जनरल हैं आसिम मुनीर, अब वो भी ईरान रास्ते में है, पहुंच चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और बहुत तेजी से ये खबर गर्म है। आपको पता है कि पहले ही हफ्ते में 2 बार जो पाकिस्तान के गृह मंत्री, वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, वो ईरान गए। अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि ईरान में डेरा डाल दिया। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या आसिम मुनीर को इतनी फिक्र हो गई ईरान की, या आसिम मुनीर को इतनी फिक्र हो गई अमेरिका की? आखिर आसिम मुनीर ईरान का चक्कर क्यों लगा रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? या कहां से इनको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए? या ये जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उनके कहने पे ये पाकिस्तान का चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं तो क्यों? वजह क्या है? क्या अमेरिका पाकिस्तान के थ्रू कोई बड़ी डील करना चाहता है? और अमेरिका आज की तारीख में इजराइल को इग्नोर करना चाहता है, इजराइल को साइड लाइन में रखना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान के साथ एक अच्छी डील हो जाए, क्योंकि जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, उन्होंने बहुत वादे लफ्जों में कहा है कि भाई 47 साल से हम लोग टकराव की सूरत में, हम लोग जंग के हालात में, ऐसा वक्त आ गया है कि हमें साथ बैठना चाहिए, हमें कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये कहना है। तो क्या उस एजेंडे को लेकर के आसिम मुनीर जा रहे हैं? क्या उस एजेंडे पर मोहसिन नकवी बात कर रहे हैं? या कोई और पक रहा है? कुछ है क्या? या मैं कह रहा हूं, क्या ये जासूसी करने के लिए पाकिस्तान ईरान गया हुआ है ताकि पता कर सके कि जो नए सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब, वो कहाँ है? आखिर क्या इसके पीछे? क्योंकि चर्चा बहुत ज्यादा है, बार बार तमाम मैं देख रहा हूँ, अल जजीरा को देखा, दूसरी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनको मैंने खंगाला, हर जगह बड़े जोरों शोर से ये चल रहा है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ईरान जा रहे हैं, ईरान पहुंच चुके होंगे, वहां मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, ऑफिशियल से मिलेंगे, वहां वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची से मिलेंगे। तो फिर वही सवाल आता कि क्या आसिम मुनीर जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई, क्या उनसे भी मुलाकात करेंगे? और ईरान के लीडरान मुलाकात कराएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान पे इतना भरोसा फिलहाल ईरान दिखाएगा, ऐसा मुझे हरगिज नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चक्कर क्या है? क्योंकि आप देखिए, अभी मैंने इससे पहले जो आपने खबरें देखी होंगी हमारी, उसमें किस तरह की खबर आई? उसमें खबर ये आई कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप से ये इशारा दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि हम ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे, हम पूरी तहजीब को मिटा देंगे। यानी इशारा दिया कि हम परमाणु बम उससे हमला कर देंगे। लेकिन आपको पता है कि रूस भी इस पे बोल चुका है, यूरोप का भी बयान आ चुका है, चीन भी इस पे बोल चुका है, और नॉर्थ कोरिया से भी आ गया है कि अगर ये गलती अमेरिका ने की तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में कोई भी मुल्क आज की तारीख में नहीं चाहता कि जंग हो, कोई मुल्क। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो या और, ये सब कैसे इस बात को कबूल कर लेंगे कि अमेरिका हो या इजराइल वो ईरान पे हमला करे? जबकि ईरान ने बहुत खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि इस बार अगर हम पे हमला हुआ तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको निशाना बनाएंगे। यानी ईरान, जैसे इससे पहले आपको पता है कि जब ईरान पे हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 16 मकामात पे हमला किए,
जो अमेरिका के बेसेस थे या जिन होटल्स में अमेरिका और इजराइल के अफसरान ठहरे हुए थे, उन सबको निशाना ईरान ने बनाया। इस बार कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, सिर्फ हज की बात नहीं, इससे पहले जो 40 दिन की जंग हुई थी उसमें भी ओआईसी की बाकायदा मीटिंग हुई थी और मीटिंग में एक प्रस्ताव आया था। प्रस्ताव में अमेरिका से ये डिमांड की गई थी, मांग की गई थी और उनको मशवरा दिया गया था कि आप ईरान पे हमला मत कीजिए। ये बाकायदा। दूसरा, कतर ने कहा था कि अगर आप ईरान पे हमला करोगे तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। तीसरा, सऊदी अरब ने, जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने कहा था कि अगर आप हमला करोगे और हमारे बेसिस का इस्तेमाल होगा, अगर पलट के ईरान सऊदी अरब पे हमला करता है, बेसिस पे हमला करता है यहाँ के, तो हम उसे अरब पे हमला नहीं मानेंगे। ये तमाम बातें आई, बावजूद इसके हमला किया गया। हमला भरपूर हुआ, 500 जंगी जहाज के जरिए से हमला किया गया, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि कोई एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी मकसद अमेरिका हासिल नहीं कर पाया, ना इजराइल हासिल कर पाया। ना वहां की रिजीम चेंज हुई, ना वहां न्यूक्लियर प्लांट तबाह बर्बाद हुए, ना वहां मिसाइल का प्रोडक्शन रुका, ना स्टेट ऑफ होर्मुज पे कब्जा हो सका। कुछ भी अमेरिका हासिल नहीं कर सका। तो अब टेबल टॉक होनी है, मुज़ाकरात होने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर या पाकिस्तान जो लगा हुआ है, ये अमेरिका के कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे वहां पे बातचीत हो रही है और बातचीत का एक ही मकसद है कि किसी तरह से मुज़ाकरात हो जाए, बातचीत हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि महंगाई अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप आवाम को बार बार ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जैसे ही ईरान के साथ हमारी बातचीत होगी, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। अब स्टेट ऑफ होर्मुज पे देखिए कि ईरान का पूरी तरह से कब्जा है। ईरान जिसको चाहता है उनके वहां से टैंकर, ऑयल टैंकर और माल बरदार जहाज गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान के भी 13 से 14 जहाज जो है वो स्टेट ऑफ होर्मुज से निकल चुके हैं। तो ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें अब किसी तरह की किल्लत नहीं होगी, जिसका बहुत बड़ा खतरा था। तो एक बात तो ये। अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो हिजबुल्लाह की तरफ से आई है, जो लेबनान की तरफ से आई है, वो ये कि आज हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि साउथ लेबनान में जो आईडीएफ की चौकियां हैं, जो इनके मिलिट्री कैंप है, उस पे हमने बहुत कामयाब हमले किए हैं और कई आईडीएफ के जो जवान हैं वो उसमें मारे गए हैं। ये हिजबुल्लाह का दावा है और हिजबुल्लाह इसलिए ये दावा कर रहा है, वो बताने के लिए कि हमने सरेंडर नहीं किया, हम रुके नहीं, हम लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हम इजराइल से लगातार लड़ रहे हैं। इजराइल भी लगातार साउथ लेबनान पे हमला कर रहा है, वहां पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज समझ ली कि इजराइल को भी पता है कि सियासी गलियारे से ही इजराइल को कामयाबी मिलेगी। ये जंग से हिजबुल्लाह पे ये तसल्लुत हासिल कर लेगा, गलबा हासिल कर लेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि आप देखिए पिछले 2.5-3 साल से लगातार हिजबुल्लाह से फाइट हो रही है, लगातार फाइट हो रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई, सिवाय ये कि कुछ बड़े लीडरान को मार दिया गया। लेकिन ना तो गाजा में हमास ने सरेंडर किया, ना तो लेबनान में हिजबुल्लाह ने सरेंडर किया और ना तो यमन में अंसारुल्लाह लाहौती ने सरेंडर किया। किसी ने, तीनों प्रॉक्सीज जो ईरान की प्रॉक्सीज कही जा रही, वो कहीं ना कहीं आज भी सरगर्मे अमल हैं, आज भी इजराइल को चुनौती दे रही, आज भी इजराइल का मुकाबला कर रही हैं। तो आप ये देखिए कि इजराइल भी कोई बहुत बड़ी चीज हासिल नहीं कर पाया, जबकि इजराइल में चुनाव होने हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को चुनाव में हिस्सा लेना है। बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि किसी तरह से एक ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे ये साबित हो जाए
कि इजराइल ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अभी आपने देखा कि खबर चलाई गई कि 7 अक्टूबर 2023 से 1000 वर्ग किलोमीटर पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए रास्ता साफ हो गया। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो ये किस कानून के तहत हुआ? भाई दुनिया सवाल करेगी। आप कहते हो कि हम पे हमला करते हैं, ये आतंकवादी हैं। आपने 1000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा कर लिया तो आतंकवादी कौन हुआ? आप कैसे किसी मुल्क पे कब्जा कर सकते हो? कैसे आप सीरिया पे कब्जा कर सकते हो? कैसे आप फिलिस्तीन पे कब्जा कर सकते हो? कैसे आप लेबनान में और जॉर्डन में कब्जा कर सकते हो? कैसे, किस कानून के तहत? नहीं कर सकते ना। तो अगर आप कब्जा कर रहे हो, मान लो आप ही की बात मान, तो इसको कामयाबी के तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू दिखाना चाहते हैं। दूसरा ये कि वो बार बार ये शो करना चाहते हैं कि हम जंग में। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई होनी होती है अदालत में, और बेंजामिन नेतन्याहू को एक लेटर देना होता है कि हम तो हालत जंग में, हम तो जंग लड़ रहे हैं देश के लिए, तो हम कैसे अपीयर हो वहां पे, हम कैसे अदालत में आए। तीसरी चीज ये कि दुनिया के वाहिद शायद ऐसे ये प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार 70 से 72 75 बार अदालत को फेस कर चुके हैं। और किस लिए? बदउनवानी, भ्रष्टाचार, घोटाला, रिश्वतखोरी, इस मामले में वो पेश हो चुके हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। गाजा के हालात अच्छे नहीं है। गाजा में 700-800 ट्रक माल रोज वहां पहुंचना चाहिए, लेकिन 200-250 ट्रक पहुंच रहे हैं। अभी आपने देखा कि वहां पे फ्रीडम फ्लोटिला और इसके अलावा समूद फ्लोटिला 52-53 जहाज निकले, 500 लोग उस पे सवार थे, सब के सब अरेस्ट कर लिए गए। उनके साथ जो बदसलूकी गई वो भी आपने देखा कि किस तरह से बदसलूकी की गई। अब उन्हें डिपोर्ट किया गया। तो अब इजराइल का भद्दा चेहरा सामने आ रहा। जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो बता रहे हैं, हकीकत बयान कर रहे हैं कि भाई हमें तो टेररिस्ट समझ के, हमें तो कह रहे थे भाई इनको जेल भेज दो टेररिस्ट बना करके। तो हमने कौन सा टेररिज्म किया? ना तो हमारे पास बंदूक थी, ना हमारे पास तोप थी, ना हमारे पास कोई हथियार था। हमने तो कुछ खाने पीने का सामान गाजा के मजलूमीन के लिए ले जा रहे थे। तो अब आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया हो या पोलैंड हो या इटली हो या कनाडा हो, इन तमाम ममालिक ने मजम्मत की है और इजराइल ने जो हरकत की है उसके खिलाफ जो है आवाज बुलंद की है और कहा ये नाकाबिले कबूल है। तो बहरहाल ये इस वक्त की सूरत हाल है। दो बड़ी अपडेट थी, एक गाजा और लेबनान को लेकर के, और दूसरी ईरान और पाकिस्तान को लेकर के कि किस तरह से आसिम मुनीर जनरल वहां पे गए हैं, जा रहे हैं और वहां बातचीत करेंगे। लेकिन क्या मकसद है, क्या मोटिव है, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। किसको धोखा दे रहे हैं, कितना ईरान यकीन करेगा पाकिस्तान पे, कितना पाकिस्तान पे अमेरिका बिलीव करेगा, बहुत सारे सवाल है। किसकी वजह से जा रहे हैं, क्या चीन इसमें शामिल है, कौन शामिल है, कुछ भी नहीं समझा जा सकता। क्योंकि पाकिस्तान का मामला तो ये है कि उसे पैसे चाहिए। पाकिस्तान का एक ही मुद्दा है, एक ही एजेंडा है कि उसे पैसे कैसे मिल जाए, कहीं से मिल जाए, किसी काम में लगवा दो, किसी काम में लगवा दो। तो वही चीज मैं देख रहा हूं। अब मेरी नजर इन खबरों पे है। जैसे ही कुछ अपडेट होगी वो मैं आपको दूंगा। 10:30 बजे मैं लाइव करता हूं रात में, सुबह 10 बजे लाइव करता हूं दिन में सुबह। तो आप सब उसमें जरूर शिरकत करें। बहुत बहुत शुक्रिया।